आधुनिक युद्ध का चेहरा तेजी से बदल रहा है। आज आसमान में सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे घातक ड्रोन भी युद्ध का फैसला कर रहे हैं। यह विश्लेषण बताता है कि कैसे ईरान ने ड्रोन तकनीक को हथियार बनाकर आधुनिक युद्ध की रणनीति बदल दी है। ईरान की वायुसेना काफी पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उसे आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने का मौका नहीं मिला। इसी कमी को पूरा करने के लिए ईरान ने एक अलग रास्ता चुना, सस्ते लेकिन घातक ड्रोन और मिसाइलों में भारी निवेश। ईरान ने सीधे मुकाबले की जगह असम्मित युद्ध की रणनीति अपनाई। मतलब महंगे और उन्नत हथियारों से नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सस्ते हथियारों से दुश्मन को थका देना। रणनीति सरल है, संख्या से तकनीक को मात देना। ईरान के ड्रोन तीन मुख्य श्रेणियों में आते हैं। पहला, कामिकाजे ड्रोन जो सीधे लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करते हैं। दूसरा, निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन। और तीसरा, लंबी दूरी के बड़े लड़ाकू ड्रोन। शाहेद 136 ईरान का सबसे प्रसिद्ध कामिकाजे ड्रोन है। यह जीपीएस की मदद से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है। लगभग 40 से 50 किलो विस्फोटक ले जाने वाला यह ड्रोन कम कीमत में बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। शाहेद 131 शाहेद 136 का छोटा और सस्ता संस्करण है। इसका मुख्य उपयोग स्वार्म अटैक में होता है। मतलब दर्जनों ड्रोन एक साथ भेजे जाते हैं ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली थक जाए। मोहज़र 61 सशस्त्र निगरानी ड्रोन है। यह उन्नत कैमरों से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। लगभग 12 घंटे तक उड़ने की क्षमता के साथ यह ड्रोन मिसाइल गाइड करने या सीधे हमला करने में सक्षम है। शाहेद 129 और शाहेद 149 जैसे ड्रोन लंबी दूरी के युद्ध अभियानों के लिए बनाए गए हैं। ये लगभग 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और कई गाइडेड मिसाइल या बम ले जा सकते हैं। ईरान अब नई पीढ़ी के तेज और स्टेल्थ ड्रोन पर काम कर रहा है। हदीद 110 जैसे ड्रोन जेट इंजन से चलते हैं और 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति हासिल कर सकते हैं। इनका लक्ष्य है दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करना। ईरानी ड्रोन कई कारणों से प्रभावी साबित हुए हैं। स्वार्म अटैक से एयर डिफेंस पर दबाव बनता है। इनकी आवाज भी मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती है। छोटे आकार और कम ऊंचाई की उड़ान इन्हें रडार से बचाती है। ड्रोन युद्ध की सबसे बड़ी ताकत इसकी अर्थव्यवस्था है। एक ड्रोन की कीमत कुछ हजार डॉलर हो सकती है, जबकि उसे गिराने वाली मिसाइल लाखों डॉलर की होती है। यही असमान लागत दुश्मन की रक्षा व्यवस्था को कमजोर कर देती है। ईरान अक्सर बहुस्तरीय हमले की रणनीति अपनाता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से रडार को भ्रमित किया जाता है, फिर ड्रोन स्वार्म भेजे जाते हैं। इसके बाद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल अंतिम हमला करती है। हालांकि इन ड्रोन की कुछ सीमाएं भी हैं। इनकी गति धीमी होती है और पता चलने पर इन्हें गिराना आसान हो सकता है। ये जीपीएस पर निर्भर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से रोके जा सकते हैं और इनका विस्फोटक भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। इन ड्रोन ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। अब महंगे लड़ाकू विमानों के बिना भी कोई देश अपनी शक्ति दिखा सकता है। यह तकनीक छोटे और प्रतिबंधित देशों को भी सैन्य संतुलन बनाने का मौका देती है। ईरान की रणनीति ने दुनिया में एक नई हथियार दौड़ शुरू कर दी है। अब रूस, अमेरिका, तुर्की और यूक्रेन भी लॉइटरिंग म्यूनिशन और स्वार्म ड्रोन विकसित कर रहे हैं। भविष्य में एआई नियंत्रित हजारों ड्रोन एक साथ युद्ध लड़ सकते हैं। ईरान की ड्रोन रणनीति तीन सिद्धांतों पर आधारित है। सस्ता, ताकि बड़ी संख्या में बनाए जा सके। अधिक संख्या, ताकि कुछ लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। और कठिन रोकथाम, ताकि रक्षा प्रणाली थक जाए। आधुनिक युद्ध का नया नियम यही है, कभी कभी संख्या तकनीक से ज्यादा ताकतवर होती है।